हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में आधुनिक भारतीय चित्रकार अवनी बाबू के शिष्य असित कुमार हलधर की चर्चा करेंगे, जिनके बारे में इनके नाना रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि हलधर, तुम्हारे चित्रों से संगीत की रसधारा बहती है। और इसीलिए इनको कवि कलाकार भी कहा गया है। एक कवि भी थे, चित्रकार भी थे, बहुत प्रतिभा के धनी थे। लेकिन हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कवि कलाकार असित कुमार हलधर, जिनका जन्म 10 सितंबर 1890 ईस्वी को जोरासांको, कोलकाता के टैगोर भवन में हुआ था, जहाँ पर इनके मामा अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और इस कवि कलाकार की मृत्यु 13 फरवरी 1964 ईस्वी को लखनऊ में हो गया। दोस्तों, असित कुमार हलधर का टैगोर परिवार से संबंध था। असल में असित कुमार हलधर के जो पिता थे, राखाल दास हलधर, ये भी एक चित्रकार थे, निपुण चित्रकार थे। शायद उन्हीं का असर इनके पुत्र असित कुमार हलधर पर पड़ा। और जो इनके नाना थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। असल में असित कुमार हलधर की जो नानी थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर की बहन थी। तो उस तरह से रिश्ते में ये रविन्द्रनाथ टैगोर हलधर के नाना लगते थे, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर असित कुमार हलधर के रिश्ते में मामा लगते थे। और बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी, कलात्मक वातावरण इनको मिला टैगोर परिवार में भी। और इनके पिता खुद एक निपुण चित्रकार थे, तो उसका असर असित कुमार हलधर के ऊपर पड़ा। तो इनको भी चित्रकला की रुचि बचपन से ही हो गई थी। और इनके कला की शिक्षा के लिए यहाँ कलकत्ता में कलकत्ता कला विद्यालय है, जहाँ अवनीन्द्रनाथ टैगोर प्राचार्य के रूप में शिक्षण कार्य कर रहे थे। और यही कलकत्ता कला विद्यालय में 1906 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की उम्र में प्रवेश लेते हैं। और जहां इनके कला गुरु इनके मामा अवनीन्द्रनाथ टैगोर थे। और इसके अलावा एक लियोनार्ड जेनिंग्स नाम का एक लियोनार्ड जेनिंग्स नाम का एक लंदन के वास्तुकला शिल्पी थे। उनसे भी जो है असित कुमार हलधर ने भास्कर कला, इसी को रिलीफ आर्ट बोल देते हैं अंग्रेजी में, और मूर्ति कला, दोनों की शिक्षा इन्होंने लियोनार्ड जेनिंग्स से लिए। और शिक्षा लेने के उपरांत भारत के विभिन्न विद्यालयों में इन्होंने शिक्षण कार्य किया। लेकिन शिक्षण कार्य में सबसे महत्वपूर्ण इनका लखनऊ कला विद्यालय है। लेकिन लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षण कार्य करने से पहले इनके द्वारा 1923 ईस्वी में शांति निकेतन में शिक्षण कार्य किया गया। और उसके बाद में 1924 ईस्वी में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। 1924 ईस्वी में जो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका पहले नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट था, यहाँ पर प्रधान शिक्षक के रूप में 1 वर्ष कार्य किए। और इसके बाद 1925 ईस्वी में असित कुमार हलधर लखनऊ कला विद्यालय में आ गए। और ये 1925 ईस्वी से लेकर के 1945 ईस्वी तक, अर्थात अपनी सेवानिवृत्ति तक, लखनऊ कला विद्यालय में शिक्षण कार्य किए। असित कुमार हलधर लखनऊ आए, फिर लखनऊ के होकर रह गए और पूरे जीवन भर लखनऊ में शिक्षण कार्य किए।
और अंत में ही लखनऊ बस गए और लखनऊ में ही इनकी 64 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आज कुछ गला ऐसे फंस रहा है। यहाँ लखनऊ कला विद्यालय में अभी तक कोई भी भारतीय प्राचार्य के पद पर नियुक्त नहीं हुआ था। इसलिए लखनऊ कला विद्यालय में पहले भारतीय प्राचार्य के रूप में असित कुमार हल्दर ने लखनऊ कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय प्राचार्य असित कुमार हल्दर बने। हालांकि लखनऊ विद्यालय के कला विद्यालय के पहले प्राचार्य श्री नेटहार्ट थे, लेकिन अगर भारतीय प्राचार्य पूछता है तो असित कुमार हल्दर को चुनिएगा। और इसके अलावा कुछ दिन तक ये ललित कला अकादमी से भी जुड़े हुए थे। 1959 ईस्वी में ललित कला अकादमी के कलाकार सदस्य भी बनाए जाते हैं। और जब इन्होंने लखनऊ कला विद्यालय में या अन्य कला विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया तो इनके शिष्यों की एक लंबी परंपरा बन गई और इनमें बहुत से ऐसे रहे जो बाद में विभिन्न कला विद्यालयों में शिक्षण कार्य किए और कला की सर्वोच्चता पर पहुँचे। इनके शिष्यों में जैसे मुकुल चंद्र डे थे, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती थे, हरिहर लाल मेढ़ थे, सुकुमार बोस थे, शिवनंदन नौटियाल, डीपी ढोलिया, विश्वनाथ मुखर्जी, हरीशचंद्र, जगदीश स्वरूप गुप्ता, रामचंद्र शुक्ल जैसे शिष्यों की एक लंबी परंपरा थी। क्योंकि सबका यहाँ उल्लेख भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत से शिष्य थे जो बाद में कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए। और इसके साथ ही साथ असित कुमार हल्दर ने कई गुफाओं के चित्रों की अनुकृतियां भी इनके द्वारा बनाई गई। इनके द्वारा सबसे पहले 1910-11 ईस्वी में अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई गई। और हालांकि अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाने वालों में कई चित्रकार थे। अभी पीछे हम लोग नंदलाल बोस को देखे थे, अभी आगे कुछ चित्रकारों को देखेंगे जिन्होंने अजंता गुफा के चित्रों की अनुकृतियां 1910-11 ईस्वी में बनाए। तो यह अनुकृतियां जो इन लोगों के द्वारा बनाई गई थी, वर्तमान समय में साउथ के सिंगटन लंदन में ये संग्रहित है। इसके अलावा इन्होंने जोगीमारा गुफा के चित्रों की अनुकृतियां 1914 ईस्वी में इनके द्वारा बनाया गया, जो वर्तमान समय में भारत के पुरातत्व विभाग के में इसे संग्रहित किया गया है। और इसके अलावा बाघ गुफा के चित्रों की अनुकृतियां इनके द्वारा 1921 ईस्वी में बनाई गई, जो वर्तमान समय में ग्वालियर दुर्ग के गोजरी महल में ये अनुकृतियां संग्रहित की गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा जब इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम 1911 ईस्वी में दिल्ली में आए थे तो उनके स्वागत के लिए जो पंडाल लगाए गए थे, उन पंडालों की साज सज्जा असित कुमार हल्दर के निर्देशन में कई चित्रकारों ने की थी। और यहाँ पर हल्दर के द्वारा जो चित्रकारी का मुख्य विषय बनाया गया था वो कृष्ण लीला था। तो हल्दर बंगाल शैली के एक ऐसे चित्रकार थे जो बड़े ही प्रतिभा संपन्न थे। ये एक चित्रकार तो थे ही थे, चित्रकार के साथ साथ यह एक मूर्तिकार थे, कवि थे, दार्शनिक थे, शिल्पकार थे, कला आलोचक थे। तो जैसी बहुत सी प्रतिभा इनके अंदर थी। और इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए उसमें इन्होंने जल रंग से, तैल रंग से, टेम्पेरा पद्धति से चित्रकारी की और साथ ही साथ चित्रकला में एक नया प्रयोग इनके द्वारा किया गया। इन्होंने लिकियनर तकनीक से चित्रों को चित्रित किया। असल में लिकियनर तकनीक को ही लोसित शैली कहा गया है। और इस तकनीक में जो लकड़ी होता है, काष्ठ, उसके पटरे जो होते हैं
उस पर लाख की वार्निश चढ़ा करके, एक पतली पर चढ़ा करके उसके ऊपर जो है चित्रकारी की जाती थी, जिसको लोसित शैली कहा जाता था। और इस लोसित शैली का प्रयोग करने वाले सबसे पहले चित्रकार असित कुमार हल्दर ही थे। और असित कुमार हल्दर के बारे में कहे भी थे कि असित कुमार हल्दर के चित्रों से कला और काव्य का जो संबंध है, इन दोनों में बड़ा ही समन्वय पाया जाता है। और इसलिए चित्रकला, इनके जो चित्रकला शैली है, उस शैली को गीतात्मक शैली भी कहा गया है और इन्हें कवि कलाकार भी कहा गया है, जैसा कि हम पहले भी इसका उल्लेख किए। और इनके कवि कलाकार के संबंध में जो इनके नाना थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने कहा भी था इनसे कि तुम केवल चित्रकारी ही नहीं बल्कि इनके बारे में कहा था कि तुम केवल एक चित्रकार ही नहीं बल्कि एक कवि भी हो, और यही कारण है कि तुम्हारे तूलिका से अनवरत रसधारा बहती है। तो बड़ा प्रशंसा किए थे, लेकिन इनको पदों पर नियुक्त नहीं किए। जैसे शांति निकेतन में असित कुमार नंदलाल बोस को कला भवन का अधीक्षक बना दिया था, तो ये नाराज होकर के शांति निकेतन छोड़ करके राजस्थान चले जाते हैं। और असित कुमार हल्दर के द्वारा जो चित्रकारी की गई है, इनके सबसे ज़्यादा चित्र जो है इलाहाबाद संग्रहालय में रखे गए हैं। और इनके द्वारा इलाहाबाद संग्रहालय में जो चित्र रखे गए थे, उसमें से कुछ चित्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ उन चित्रों की चर्चा करेंगे। सारे चित्रों की तो चर्चा संभव नहीं है, लेकिन इसमें एक जगाई मधाई नाम का चित्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जगाई मधाई चित्र के बारे में बहुत विस्तार से देखना होगा तो हमारे चैनल पर जो है जगाई मधाई के बारे में विस्तार से एक वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जगाई मधाई के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और इस चित्र को मैंने पर्सनली देखा है, उसका एक वीडियो भी बनाया था। और जगाई मधाई के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और मेगस्थनीज, इसके अलावा अंकोर वाट मंदिर के प्रांगण में यशोवर्मन, शिष्यों को आमलक फल देते हुए महात्मा बुद्ध, कृष्ण का बंसी वादन, अकबर इलाहाबाद के किले का निर्माण देखते हुए इसी को अकबर एक निर्माणकर्ता के रूप में भी कहीं पूछ लिया गया है। निषाद राज और आराम का मिलन, राजपुरुष द्वारा नौका विहार, उमा वासदत्ता, बेग, शाश्वत ज्योति, आदमी और रहस्य, यात्री, यशोदा के गोद में कृष्ण, दो स्त्रियां, चित्तित मुद्रा में स्त्री, कमल पर अंकित चरण चिन्ह, हंसांग के साथ वार्तालाप में व्यस्त हर्ष, ये कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं जो इलाहाबाद संग्रहालय में रखे गए हैं। और जैसा कि आपको बताए कि ये एक कवि लेखक जैसी बहुत सी प्रतिभा इनके अंदर थी। और इनके द्वारा बहुत सी पुस्तकें लिखी गई थी, लगभग इनके द्वारा 40 से अधिक पुस्तकों की रचना की गई। और इसमें एक प्रागैतिहासिक चित्रकला पर पुस्तक लिखी गई है, आवर हेरिटेज इन आर्ट। इसके अलावा रूपदर्शिका, इंडियन कल्चर एट ए ग्लास, भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, गौतम गाथा, आर्ट एंड ट्रेडिशन और अजंता, ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें थी। और इन्होंने बुक इलस्ट्रेशन अर्थात पुस्तक चित्रण का भी कार्य किया। और इन्होंने उमर खयाम की रुबाइयाँ के लिए हल्दर के द्वारा कुल 12 चित्र बनाए गए। और हल्दर
चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे और इनके द्वारा पत्थर से मूर्तियां बनाई गई, लकड़ी के पटरे पर मूर्तियां बनाई गई, लकड़ी या काष्ठ से मूर्तियां बनाई गई और इसके साथ ही साथ कांस्य धातु से भी इनके द्वारा बहुत सी मूर्तियां बनाई गई। लेकिन अगर असित कुमार हल्दर के चित्रों की बात की जाए तो बहुत से चित्र इनके द्वारा चित्रित किए गए और इनके चित्रों में अगर आप देखें तो इनके चित्रों में उमर खयाम, यूं रामायण, चंद्रमा और कमल, अशोक पुत्र कुणाल, चैतन्य यूं डाकू, अकबर एक निर्माणकर्ता, कच्छ देवयानी नामक एक भित्ति चित्र होनी बाबू ने बनाया था, लेकिन इनका चित्र है महाकाली, मेघदूत, लोहे का व्यापारी, अल्लाह यौवन, सीता, नृत्यांगना, राम और मृग, तालवा प्रकाश, झरने की आत्मा, हवा की शक्ति, बसंत बहार, असीम जीवन, संथाल लोक नृत्य, रास लीला, बसंत विलास, ऋतु संहार, माँ यशोदा, जंगल की आत्मा, चौराहे पर, नववधू, ध्रुव की तपस्या, अप्सरा, संगीत की लौ, इसी को द फ्लेम ऑफ म्यूजिक भी कहा गया है। इसके अलावा दमयंती, अनंत जीवन, एक अनजाना सफर, चौराहे पर, ऋतुओं का नृत्य, बारिश के दिन, राय राजा लोटस, अशोक वाटिका में सीता जैसे इनके महत्वपूर्ण चित्र है। और हम लोग देखें कि लखनऊ कला विद्यालय से 1945 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए और यहाँ इसके बाद में लखनऊ में ही रहे और लखनऊ में ही 1964 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, बंगाल शैली के इस कवि कलाकार के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, हम लोग उस पर चर्चा किए। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बगल में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।